हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। मतलब कि हम लोग डे ट्रेडिंग यानी सेम डे हम स्टॉक्स खरीदेंगे, सेम डे स्टॉक्स बेचेंगे, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। जो लोग नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अभी मैं अगले हफ्ते इसका आने वाले टेक्निकल एनालिसिस भी लाऊंगा स्टॉक्स पर, ठीक है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि हम लोग स्टॉक सेम डे खरीदें और सेम डे बेच दें, उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, हम लोग अभी बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल कोई भी नया नया ट्रेडिंग सीखता है, नया नया स्टॉक मार्केट जानता है, वो क्या करता है, पहले ऑप्शंस के पीछे भागता है, वो बैंक निफ्टी निफ्टी के पीछे भागता है। वो स्टॉक्स में ट्रेड करना नहीं चाहता है, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है कि काफ़ी स्लो आपका पैसा बनता है और काफ़ी स्लो ही पैसा आपका नुकसान भी होता है। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होता है, बहुत फास्ट आपका पैसा बनेगा, बहुत फास्ट, और आपका पैसा नुकसान भी होगा। तो लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत बड़ा नुकसान ये है कि लोग क्या करते हैं कि नॉलेज लेते नहीं हैं और उसमें चले जाते हैं ट्रेडिंग करने, और फिर क्या होता है, उनका पैसा लॉस हो जाता है। आज हमारे पास स्टॉक्स मार्केट का डेटा ये कहता है कि 90 टू 98% पीपल क्या है, पैसा लॉस करते हैं स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग में, वो भी बिल्कुल कि इसमें सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉलेज उनको नहीं होता और वो ट्रेडिंग करने चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप प्लीज़ स्टॉक से ही जाइए, पहले आप 4-6 महीना स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए। देखिए, मैं ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा मोस्टली ऑप्शन बाइंग में होता है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और उसी में ज़्यादा करता हूँ। लेकिन मेरे जब मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियोस के लिए कि सर स्टॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए कि कैसे हम लोग स्टॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आज उस टॉपिक पे लेकर आया हूँ। चलिए ठीक है। तो हम लोग आज वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, बेसिक्स हम लोग जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग का, फिर हम लोग जानेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन, कौन कौन से स्टॉक्स में हम लोग काम कर सकते हैं इंट्राडे में। फिर हम लोग जानेंगे कि मार्जिन बेनिफिट्स, वो भी बताएंगे मैं इसको डिटेल में। और फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग 1 से 2 हज़ार रुपये आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि आप स्टॉक्स को क्या करेंगे, सुबह परचेज करेंगे और शाम यानी 3:15 बजे से पहले उसको आप बेच देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में देखिए, दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप अपने पैसे पे कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है, आपको लेवरेज मिलता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट। वो हमें क्या है, आपको स्टॉक ब्रोकर आपका जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मेरा फायर्स है, मैं जीरोधा में मोस्टली ट्रेड करता हूँ मोस्टली, लेकिन मेरे पास फायर्स भी है तो कहीं भी आप ये देखेंगे तो आपको लेवरेज मिलेगा। मतलब कि स्टॉक्स की प्राइस अगर 100 रुपये है तो अप टू 5 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि आप 100 रुपये में 5 स्टॉक, 100 रुपये में 4 स्टॉक्स खरीद सकते हैं। लेकिन वो क्या करेगा कि 3:15 बजे के पहले सेम डे ही उसको एग्जिट करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर इसको एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो स्टॉक अब देखते हैं हम लोग, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो स्टॉक सिलेक्शन देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस गूगल पे जाना है। आपको क्या करना है, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स सर्च करना है। गूगल में आपको ये डेटा दिख जाएगा। फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, एनईसी के साइट, हम लोग एनईसी तो जानते ही होंगे, तो उसके साइट पे हम चले जाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे टॉप 20 गेनर्स और लूजर दिखेंगे, जहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 में ही मोस्टली हम लोग ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50 में इसलिए क्योंकि इसमें हमारे अच्छे ही स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। और दो क्राइटेरिया होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने में। एक तो हाई वॉल्यूम ट्रेडेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे सारे हाई वॉल्यूम ट्रेडेड हैं, क्योंकि
अगर हाई वॉल्यूम ट्रेडेड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप अगर परचेज कर लिए तो आपको बेचने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बायर वहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को स्टॉक्स में काम करता है जहाँ बायर सेलर्स हर वक्त एक्टिव हों। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, हाई वोलेटिलिटी होनी चाहिए। और इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी मतलब कि अगर 100 रुपये की आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो वो कम से कम 105 110 जाए ऊपर, और 105 110 नीचे जाए, यानी कि 90 रुपये तक जाए और 110 रुपये तक जाए। ठीक है, तब आपको थोड़ा मज़ा आएगा इसमें काम करने में। नहीं तो अब अगर 100 रुपये की स्टॉक्स है, 101 रुपये बढ़ा, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको उसमें प्रॉफिट भी उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको एनएससी के साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेनर्स। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है तो आप गेनर्स में से चूज कर सकते हैं, और इसमें से कुछ सेलेक्ट आप कर सकते हैं स्टॉक्स। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, आपको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और या तो ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और टॉप लूजर अगर आपको सेल करना है बाय की जगह, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये कल आपको लगता है कि ब्रेक डाउन करेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन होगा, सर मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो अभी नया नया एकदम ज्वाइन किया हूँ मार्केट। तो देखिए, मैं अभी 2-4 दिनों में फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि आप इन स्टॉक्स में से अपने ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक्स, मतलब एक दो ही आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, दिन में बस एक दो ट्रेड ही करने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना अगर आप फ्रेशर हैं तो। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग समझ गए होंगे, स्टॉक सिलेक्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं मार्जिन बेनिफिट। इसका मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा आपको बता दिया है, अब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मार्जिन बेनिफिट कैसे होंगे। मतलब कि आप 20,000 रुपये से 1 लाख रुपए की स्टॉक्स कैसे खरीद लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अप टू 4 टाइम्स, अप टू 5 टाइम्स आपको स्टॉक्स पे लेवरेज मिल जाता है आपके ब्रोकर की तरफ से। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे मेरे पास फायर्स है और ये टीसीएस है। ठीक है, टीसीएस अगर मुझे परचेस करना है तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया बाय के लिए, एनएससी का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ट्रेड और इन्वेस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ इसका मतलब है कि सेम डे आप इंट्राडे, देखिए यहाँ पे भी लिख गया इंट्राडे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक सेम डे पे खरीदाएगा और सेम डे पे बिक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस क्या दिख रहा है, 644 रुपीज़ केवल हमको चाहिए मार्जिन रिक्वायर्ड। लेकिन हमारे स्टॉक्स को देख रहे हैं 3222 रुपीज़ का है, लेकिन मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ 644 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 5x हमको यहाँ पे देखिए लेवरेज मिल गया है। ठीक है, और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे यानी कि इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आज हम आज खरीद रहे हैं, आज हम इसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, कल परसों में बेचेंगे, 1 महीना बाद बेचेंगे, तो ये देखिए हमें पूरा प्राइस उसका पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म लिखा है, तो समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यही फायदा है कि आप समझ लिए 5x, तो अगर आप 20,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो 20,000 इंटू 5 करेंगे आप, तो आपकी कैपिटल बन गई 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आप 1 लाख रुपीज़ से समझ रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपीज़ से ट्रेड करेंगे पर डे। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा भी देख सकते हैं आईटीसी। आईटीसी में अगर देखिए यहाँ पे बाय करते हैं तो देखिए अगेन यहाँ पे 5x का मार्जिन हमको मिल रहा है, 83 रुपीज़ का पड़ जाएगा। इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पूरा हमको पे करना होगा 419 रुपीज़। इस तरह कोई भी स्टॉक्स आप उठाएंगे इसी तरह 4x 5x का आपको लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह भारतीय एयरटेल का हम अगर देखते हैं तो भारतीय एयरटेल में भी देखिए सेम 800 रुपये की स्टॉक है, 800 की, और हमें रिक्वायर्ड क्या है 161। ठीक है, मतलब कि सेम प्राइस में और स्टॉक्स के सेम प्राइस में आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। देखिए 805 रुपये हो गई। ठीक है, यानी कि एक स्टॉक के प्राइस में आप 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो इसी तरह समझिए अब अगर 20,000 रुपये लेके आ रहे हैं तो आप 5 गुना यानी 1 लाख रुपए के आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये समझिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हाउ टू अर्न डेली 2,000 रुपीज़। तो अब जरा मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए कि 1 लाख रुपए में
2,000 रुपये हम कैसे कमा सकते हैं पर डे, हमें कितने परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताइए कि कितने परसेंट प्रॉफिट हमें चाहिए कि हम 1 लाख रुपए से 2,000 डेली कमा सकें। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2% ही रिटर्न चाहिए पर डे, और 2% आपको हंस के मिल जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपने स्टॉक जिस लिस्ट जहाँ से निकाला था वहाँ पे आप देखिएगा, तो ये देखिए गेनर्स, टॉप गेनर्स में आप यहाँ देखिए चेंज परसेंटेज, आप इसको डिसेंडिंग कर दीजिए और यहाँ पे देखिए 4%, 3.4%, 3.25, 2.2, 1.85। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ से आप स्टॉक्स उठा लीजिए, आपको जो दिखना है। तो इतने परसेंट, ये तो मतलब डेली तो नहीं होगा इतना, कभी इसमें लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम तो देखिए 4%, 5%, कभी कभी 10% का भी आपको डे में आपको चेंजेस स्टॉक्स के प्राइस में दिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्किल, आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना परसेंटेज दिलाएगा। ठीक है, ये और एक चीज़ आप नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे कहने पे ये स्टॉक्स खरीदिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एडवाइज़र से समझिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करिएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे आप 2% कमा के 2,000 डेली बना सकते हैं। ये 2,000 डेली अर्न तो है, लेकिन 2,000 नुकसान भी होगा, 3,000 नुकसान भी होगा, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना होगा। हम लोग मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, बस हम लोग को लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है। मार्केट में लॉस तो होगा, देखिए ऐसा गारंटी नहीं है कि आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो 20 दिन ही आप प्रॉफिट में ही होंगे। ठीक है, तो इसको एजुकेशनल की तरह से देखिएगा और इसको सीखिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक्स क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, स्टॉक सिलेक्शन समझ गए होंगे कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन बेनिफिट समझ गए होंगे आप कि कैसे 20,000 रुपये से 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीद सकते हैं, और कैसे आप 2,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आप लोग के लिए टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग कैसे टेक्निकल एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर जाएगा, कैसे स्टॉक्स ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए।